हेलो लड़कों और लड़कियों और क्यों न वयस्क भी जो इस चैनल पर आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं परिवार में छोटों के लिए बनाई गई जगह साझा कर रहा हूँ, जहाँ मैं उन्हें मेरे द्वारा बनाई गई कहानियों को छोड़ दूंगा और उन्हें मेरी आवाज के माध्यम से सुनाया जाएगा। उद्देश्य एक मजेदार और सुखद समय बिताना है, जिसमें वे दिन के दौरान उन्हें सुन सके, या जैसा कि सोने से पहले अतीत में प्रथा थी। और ठीक है, आगे की हलचल के बिना यहाँ हम कहानी के साथ चलते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एक असफल यात्रा। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो कोई भी इसे सुनने वाला है, अगर आपके घर में या उसके आसपास बिल्लियाँ हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए मैं यह इसलिए पूछता हूँ क्योंकि इस कहानी में नायक एक छोटा चूहा है, एक बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु माउस। यह छोटा चूहा इस तथ्य के बावजूद कि वह अपने माता पिता के साथ रहता था, बहुत अकेला था और अकेले रहने का आनंद लेता था, क्योंकि उसने कहा कि इस एकांत ने उसे अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। दिन में वह एक रेस्तरां में काम करता था और रात में वह एक ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ता था जो उसके घर से दूर नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बताया, चूहे की एक योजना थी। जी हाँ, एक ऐसी योजना जिसमें उसे पूरा करना पक्का था। वह योजना किसी भी चीज से बढ़कर एक सपना था जो उसने लंबे समय से देखा था। रेस्टोरेंट में उसने एक चूहे से दोस्ती की थी जो नमकीन से मीठा खाने को अलग करने का काम करता था, और फिर जब रेस्टोरेंट बंद हुआ तो दोनों ने उस खाने को बांट दिया। एक दिन घर में नमकीन खाना और दूसरे दिन मीठा खाना लेकर आता था। एक सुबह चूहे ने अपने दोस्त को चूहा बहुत चिंतित देखा और उससे पूछा कि इतना महत्वपूर्ण क्या है कि वह इतना चिंतित था कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। चूहे ने कभी किसी को अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था, यहाँ तक अपने परिवार को भी नहीं, अपने दोस्त चूहे को तो बिल्कुल भी नहीं। चूहा पहले से ही इस तरह चूहे को देखकर थक गया था। उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि क्या गलत है। दोस्त, आपको इतनी चिंता क्या है? चूहे ने कहा, अब मुझे छोड़ दो। यदि आप मुझसे बात करते हैं तो आप मेरी एकाग्रता खो देते हैं। चूहे ने उत्तर दिया, तुम्हारी चुप्पी मुझे चिंतित करती है। आप मुझे अपनी योजना क्यों नहीं बताते? मुझे पता है कि यह आपकी योजना है जिससे आप बहुत चिंतित हैं। चलो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चूहे ने कहा। चूहे ने कुछ मिनटों के लिए सोचा, जब तक कि उसने चूहे को यह नहीं बताया कि अगर उसने उसे अपनी योजना बताई तो वह उस पर हंसेगी या उसे बताएगी कि वह पागल था, जैसे विश्वविद्यालय में उसके साथी चूहों ने किया था। हालांकि वह किसी को बताना चाहते थे और उनका समर्थन हो सकता था, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे बताने के बारे में निश्चित महसूस नहीं किया। चूहे ने आखिरी ग्राहक की सेवा समाप्त की, 2 शेष मेजों को साफ किया और चूहे के पास पहुंचा और उसके कान में फुसफुसाया, मैं रात 10 बजे विश्वविद्यालय छोड़ देता हूँ। यदि आप मेरी योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं अपने घर के कोने में विशाल पुराने ओंबे के नीचे आपका इंतजार करूंगा। वहाँ हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे असफल करते हैं या मेरा मजाक उड़ाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने एक दोस्त खो दिया है। चूहा उत्साहित और उसी समय चूहे के शब्दों के बारे में उत्सुक था। उसने शब्दों के साथ जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने बस हाँ में सिर हिलाया। रात हुई और 10 बज चुके थे। चूहा विश्वविद्यालय से चला गया और वहाँ पुराने पेड़ में उसका मित्र चूहा उसका इंतजार कर रहा था। वे दोनों एक चट्टान पर बैठ गए और चूहे ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वहीं जा रहा हूँ। चूहे ने आकाश की ओर देखा और चूहे से कहा, वाह दोस्त, वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं आसमान की, बहुत दूर है। चूहे ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, नहीं दोस्त, ये सच है कि यह बहुत दूर है, लेकिन असंभव नहीं है। आप चाहते थे कि मैं अपनी बड़ी चिंता या बल्कि अपनी योजना साझा करूं। वैसे यह मेरी योजना है। मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मैं वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। चूहे ने देखा कि उसका दोस्त उसकी योजना को अंजाम देने के लिए बहुत दृढ़ था।
उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, क्या मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम स्वर्ग की यात्रा क्यों करना चाहते हो? चूहे ने कहा, नहीं, मैं स्वर्ग की यात्रा नहीं करना चाहता। मैंने कभी स्वर्ग जाने का जिक्र नहीं किया। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। चूहे ने चांद की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। उस रात आसमान में चांद को देखना नामुमकिन था। यह चमकीला, पीला था और शहर का अब तक का सबसे बड़ा चांद था। चूहे ने हैरानी से कहा, आह, यह तो चांद था जिसकी ओर तुम इशारा कर रहे थे। सच्चाई आज पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आप इतनी दूर की यात्रा क्यों करना चाहते हैं। आप अपनी पढ़ाई से यह जानेंगे कि चंद्रमा पर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक जीवन भी नहीं है, महान छात्रों ने कहा। चूहे ने एक ही समय में आश्चर्यचकित और जिज्ञासु कहा। चूहे ने निश्चय ही उत्तर दिया, सुनो, मैं बहुत अध्ययनशील चूहा हूँ और तुम इसे जानते हो। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचना है। विश्वविद्यालय के चूहों के एक समूह ने मुझे बताया कि जो चंद्रमा दूर से देखा जा सकता है वह उस सामग्री से नहीं बना है जो पुराने छात्र और शोधकर्ता कहते हैं, बल्कि यह कि चंद्रमा पनीर से बना है। चूहे ने अपनी बहुत बड़ी आंखें खोली और कल्पना की कि वह चांद के एक अच्छे टुकड़े को काट रहा है। चूहे ने उसका चेहरा देखा और कहा, देखो, हम अभी तक नहीं गए हैं और आप पहले से ही इसका आनंद ले रहे हैं। आपको वहां पहुंचने में मेरी मदद करनी होगी इसका परीक्षण करने के लिए। चूहे ने कहा, यह बहुत पागल है और मुझे नहीं पता कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। चूहे ने लगभग याचना करते हुए कहा, नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि तुम मुझे यह बताओ। हम अपने खजाने में कृंतक और पनीर हैं, सबसे अच्छा भोजन। चूहा, हमें वहां पहुंचना है। चूहे ने कहा, घंटे बीत चुके थे और रात ढल रही थी, तो चूहा कल की योजना को जारी रखने का फैसला करते हैं। चूहा, यह अब हमारा रहस्य है। बहुत देर हो चुकी है। कल हम इस बारे में बात करेंगे कि योजना को कैसे जारी रखा जाए और चंद्रमा के एक टुकड़े को वापस लाने का प्रबंधन कैसे किया जाए। इसके बारे में सोचकर ही मेरे दांत अपने आप हिलने लगते हैं। हा 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 हा। चूहे ने कहा। चूहे ने बिना कुछ कहे उत्तर दिया, फिर यहाँ मिलते हैं। शुभ रात्रि और अपने पेट में जगह बचाओ। हा 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 हा। और वे दोनों घर चले गए। एक नया दिन आ गया है। चूहा रोज की तरह रोज काम करके कॉलेज जाता था। वहाँ उसने अपने डेस्क पर एक नोट के साथ एक पैकेज देखा। उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, बेहतर होगा इसे बाद के लिए बचा लें। अब वह एक सपने के बारे में चिंतित था जो उसने कल रात देखा था और बिना प्रतीक्षा किए उसे चूहे को इसके बारे में बताना था। चूहा फिर से खुद को उसी जगह पर पाया जहां रात थी। शुभ रात्रि चूहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चूहे ने कहा। शुभ रात्रि मित्र, मुझे बताओ, मैं सब कान हूँ। चूहे ने जवाब दिया। चूहा अपने सपने को चूहे से बताता है। चूहा, कल रात एक सपना देखा था कि अब तक मेरे सिर में घूम रहा है। मैंने सपना देखा कि मैं एक रॉकेट में चंद्रमा पर गया। और क्या आप जानते हैं कि मुझे क्या मिला? आपको क्या मिला? चूहे ने उस चूहे से पूछा जिसका चेहरा निराश था। मैंने पाया कि चांद पर कुछ भी नहीं था। मैं वहां पहुंच गया और मुझे लगा कि मेरे सामने अन्य चूहे वहां पहुंचने में कामयाब हो गए हैं और सारा पनीर खा चुके हैं। चूहे ने बहुत दुखी होकर कहा। रोने वाला चूहा बोला, अरे ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने हमें पनीर का एक टुकड़ा भी नहीं बचाया। दोनों दोस्त उस चांद की रोशनी में उदास थे जो हमेशा आसमान में रहता था। अचानक चूहा चूहे से कहता है, तुम्हारे पास वह पैकेज क्या है? अपने पंजे में पैकेज के साथ चूहा उसे देखता है और कहता है, मैं पूरी तरह से भूल गया था। मुझे अभी भी नहीं पता कि इस पैकेज में क्या है। वह चाहते थे कि हम इसे एक साथ देखें। आपको यह कहां से मिला? चूहा पूछता है। उन्होंने इसे मेरे लिए विश्वविद्यालय में छोड़ दिया। चूहे ने कहा। माउस पैकेज को खोलना शुरू करता है और जब वह खोलना समाप्त करता है तो पनीर का एक बड़ा टुकड़ा एक नोट के साथ दिखाई देता है जो कहता है,
जो कुछ भी आपको बताया गया है उस पर हमेशा विश्वास न करें। यह पनीर असली है। यदि आप चांद पर गए होते तो यह एक असफल यात्रा होती। पनीर का आनंद लें और अपनी मासूमियत को कभी न खोएं। चूहे और चूहे ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने चांद से कहा, शुभ रात्रि महोदया, और उनके पनीर का आनंद लिया। एंड वेल दोस्तों, क्या आपको कहानी पसंद आई? यदि हाँ, तो मुझे आशा है कि आप मुझे एक लाइक देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कहानी के बारे में अपनी टिप्पणी देंगे और नई कहानियां लिखने के लिए सुझाव देंगे। इसके साथ यह एक नया वीडियो, एक नई कहानी और अच्छी तरह से होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है यह आपको पसंद आया है। अलविदा।